नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुर्म की दुनिया के एक और ऐसे गैंगस्टर जो बता दूं जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह भी है। ऐसे ही बेताज बादशाह की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो आपको बता दूं राजस्थान, हरियाणा और इसके अलावा 5 राज्यों का खतरनाक गैंगस्टर रहा है। इस गैंगस्टर का नाम है काला जठेड़ी। आपको बता दूं दोस्तों, जुबान से कम बंदूकों से ज्यादा बात करता रहा है, जिस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ, हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है काला जठेड़ी। 12वीं तक की पढ़ाई के बाद वह केबल ऑपरेटर का काम करता था। जून 2009 में उसने रोहतक में लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद रंजिश के चलते मार्च 2010 में सोनीपत के गोहना में उसने हत्या को अंजाम दिया। कहा जाता है कि काला जठेड़ी कभी दुबई तो कभी मलेशिया में बैठकर हिंदुस्तान में अपनी गैंग को ऑपरेट करता रहा है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, काला जठेड़ी की दोस्ती कुछ बदमाशों से हो गई। उस दौरान उसके खर्चे भी बढ़ गए और अपने खर्चे पूरे करने के लिए उसने अपने माँ बाप से पैसे मांगे, लेकिन फिर भी जब उसके खर्चे पूरे नहीं हुए तो वह झपटमारी करने लगा। जठेड़ी के खिलाफ दिल्ली में पहला मुकदमा 29 सितंबर 2004 को दर्ज हुआ था। जठेड़ी अपने साथियों के साथ सिरसापुर इलाके से एक शख्स का मोबाइल छीनकर भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में काला जठेड़ी के खिलाफ दिल्ली के समयपुर बादली में पहली FIR दर्ज हुई, लेकिन एक बार जेल से छूटने के बाद काला जठेड़ी ने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। शुरुआत में काला ने झपटमारी, लूटपाट और हत्या की कोशिश जैसे वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन देखते ही देखते जठेड़ी ने अपना एक गैंग खड़ा कर लिया और जबरन उगाही विवादित संपत्ति में दखल देने लगा। काला जठेड़ी पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है, लेकिन ये कितना कुख्यात है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा पुलिस ने काला जठेड़ी की गिरफ्तारी पर 7 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि संदीप उर्फ काला जठेड़ी विदेश से अब कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को भी ऑपरेट कर रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार काला जठेड़ी की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई की हरियाणा में ऑपरेट करने वाले कुख्यात बदमाश संपत नेहरा से हुई थी मुलाकात। उसके बाद संपत नेहरा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सोनीपत के रहने वाले राजू बसोदी, अजय पालड़ा के साथ साथ कई नामी बदमाशों की एंट्री भी इस गैंग में करवाई है। जिसके बाद दिल्ली NCR में दहशत फैलाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूली करने का जिम्मा काला जठेड़ी ने बखूबी निभाया है। लेकिन इसी बीच हरियाणा STF ने थाईलैंड से इस गैंग के मुख्य शूटर राजू बसोदी को गिरफ्तार कर लिया, तो इसकी गैंग की मजबूती दिल्ली NCR में खत्म होने लगी थी। साथ ही काला जठेड़ी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद फरीदाबाद में काला जठेड़ी की गैंग के कुछ लोगों ने उसके पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया। अब ऐसा माना जाता है कि 7 लाख का इनामी बदमाश नेपाल के रास्ते बैंकॉक भाग गया है और वहीं से अपनी गैंग को चला रहा है। काला जठेड़ी यूं तो पुलिस की लिस्ट में काफी लंबे समय से मोस्ट वांटेड रहा है, क्योंकि सुशील कुमार जिस कांड के लिए तिहाड़ जेल में हवा खा रहे हैं उससे काला जठेड़ी के तार भी जुड़े हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि उस दिन छत्रसाल स्टेडियम में काला जठेड़ी का भांजा भी सागर धनखड़ के साथ मौजूद था और वो भी घायल हुआ था। इस वजह से काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई दोनों ही सुशील कुमार के पीछे पड़ गए थे। कुछ समय पहले आपको बता दूं, सुशील कुमार और काला जठेड़ी दोस्त हुआ करते थे और इन दोनों के कई बिजनेस भी चला कर रहे थे। इसी कारण सुशील कुमार को काला जठेड़ी के रिश्तेदार की शादी में भी देखा गया था, जहां काला जठेड़ी भी पुलिस बल के साथ पहुंचा था। पर कहते हैं कि दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई और सुशील ने दिल्ली की दूसरी गैंग और दूसरी गैंगस्टर नीरज भवाना के साथ मिल गया था, जिसके बाद सुशील और काला जठेड़ी में दरार पड़ गई और अभी फिलहाल सुशील कुमार तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं काला जठेड़ी भी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन 7 लाख के इनामी गैंगस्टर काला जठेड़ी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।